अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि अगर ये कहा जाए कि सबसे टेंशन वाली खबर लेकर आपके सामने बैठा हूँ मैं, चूँकि बरतानिया में इमिग्रेशन का पूरा सिस्टम ही हिल कर रह गया है। यूँ लगता है जैसे बरतानिया में इमिग्रेशन के अलावा और मसला ही कोई नहीं, गैस पानी बिजली छोड़ दें। जी, ये वही वाला सिस्टम है जिसके सहारों लाखों लोग ILR 5 साल गुजार कर अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए बैठे हुए हैं, और शबाना महमूद ने आकर पूरे जोर से सारा कुछ ही उल्टा कर रख दिया है। आपके सामने है, काफ़ी अरसे से यही इमिग्रेशन 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 चल रहा है, और आज शबाना महमूद दोबारा पार्लियामेंट में पेश हुई। और जैसे मैंने पहले कहा कि लगता है जैसे इस मुल्क का अब एक ही मसला रह गया है, और वो जब से नाइजल फराज ने वो अपनी कैंपेन शुरू की है, अब तो लगता ही ये है कि सिर्फ एक ये इमिग्रेशन का मसला रह गया है पूरे यूके में। सीधी सी बात है, अब कहने वाली बात है जो आज पार्लियामेंट में तकरीब थी। समझ लें कि यूके में जो लोग 2021 के बाद आए हैं यूके में और ख्वाब देख रहे हैं ILR का 5 साल के बाद, जिनके 5 साल पूरे होने वाले, 2021 की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब 2025 चल रहा है, उनके तो 5 साल में 1 साल ही रह गया। तो हुकूमत कह रही है कि भाई अब 5 साल नहीं पूरे करने, 10 साल लगेंगे जो 2021 के बाद से आए थे। अच्छा, ये कानून अभी नहीं बना, लेकिन तजावीज़ इतनी सख्त हैं कि लग रहा है कि अब यही आने वाला मुस्तकबिल है। लेकिन दिल छोटा ना करें, मैं तफसील से आपको इसके बारे में बताता हूँ जो आज तकरीर हुई है। हुकूमत ने, शबाना महमूद ने कहा है कि 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग, 20 लाख यार, 2021 के बाद यूके में आए थे जनाब, जिन्हें लेबर पार्टी ने उस वक्त इसका नाम दिया था बोरिस वेव। ये वो लोग थे जो वर्क या केयर, ज़्यादा वैसे केयर वीज़ों पर आने वाले लोग थे, और उनको इन्होंने पहले ही कह दिया था जी कि अब अगर आपने परमानेंट सेटलमेंट लेनी है, ये ILR काबिल होना है, तो आपको 10 साल लगेंगे। सो आज एक बेसिकली उसी का था तसलसल। शबाना महमूद ने पार्लियामेंट में बड़ी ही जनाब जज्बाती लेकिन सख्त तकरीर की और कहा कि मैं यूके में सेटल होना कोई हक नहीं है आपका, बल्कि एक एजाज़ है, और ये एजाज़ मिलता नहीं, कमाया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जी आजकल 5 साल बाद तकरीबन ऑटोमेटिकली ILR मिल जाती है, और यही वो सबसे बड़ी गलती है, शबाना का कहना था पार्लियामेंट में। और सब कुछ जो है अब बदला जा रहा है। और सुन लें कि अच्छा, ये मैं बता दूं, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये तजावीज़ हैं, ये कानून नहीं बना है अभी। ये आज पार्लियामेंट में तजावीज़ पेश की गई। इससे पहले आपको याद होगा कि ये ILR का मसला इसी तरह पार्लियामेंट में चला। सो ये तजावीज़ हैं, हतमी कानून नहीं है। लेकिन जो मूड है हुकूमत का, वो साफ बता रहा है कि आगे चलकर यही कानून बनने जा रहा है। अब बात कर लें इस पर कि इन तजावीज़ की तफसील पर। जितने भी कम तनख्वाह वाले वर्कर्स आए, जैसे हेल्थ एंड सोशल केयर वाले, उन्हें अब 15 साल यानी 15 साल के बाद वो लोग जो है उनको 15 साल इंतज़ार करना होगा, उसके बाद उनको जाकर ILR मिलेगी। और ये लोग NHS की रीढ़ की हड्डी कह लें आप, चूँकि ये लोग जो केयर वर्क वीज़े पे आए थे ज़्यादातर NHS में काम कर रहे हैं। अच्छा, जिसने अगर बेनिफिट ले लिया है, ये जो आए थे केयर वगैरह पे, अगर इसने एक दिन भी बेनिफिट ले लिया है, तो फिर जनाब 20 साल इंतज़ार किया जा रहा है कि 20 साल के बाद ILR मिलेगी। पूरे यूरोप में सबसे लंबी सज़ा और सोशल हाउसिंग जो बेनिफिट्स वगैरह के हैं, ब्रिटिश सिटीज़नशिप जो है वो तो वैसे ही तक रसाई जो है वो नहीं होती है, अब मुश्किल हो जाएगी। अब ज़रा सोचिए कि ILR मुमकिन होगी, कैसे मुमकिन होगी? सेटल होता है कोई बंदा थोड़ा सेटल होता है, ILR जो है वो भी आगे चलेगी। अब जिसके 1 साल रह गया पूरा होने में, वो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाएगा कि यार मैं कितने जाऊँ। मतलब मैं इस उम्मीद पे था कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, और अगले जो है 1 साल के बाद तैयारी कर रहे थे, पैसे जैसे जमा कर रहे थे कि जनाब अब ILR का टाइम आ गया है, चलो मुश्किल का वक्त ख़त्म हुआ। लेकिन जनाब अभी मज़ीद मेहनत करो और इंतज़ार करो, फिर आपको ब्रिटिश सिटीज़नशिप तो भूल ही जाओ ना। ब्रिटिश सिटीज़न की तो उन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें, अभी तो ILR की है ना, ILR आप पूरी करेंगे तो उसके बाद ब्रिटिश सिटीज़नशिप पे जाएंगे। बहरहाल परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी तजावीज़ है। मतलब साफ है कि सिस्टम सख्त हो रहा है,
مگر خطرہ جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن اب تو امیگریشن کا خطرہ جو ہے وہ تو اب سب کی اوپر جو ہے وہ تلوار چھپنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ سب تجاویز جو ہیں یہ وائٹ پیپر ہے، پالیسی ڈرافٹ ہے، مشاورت چل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب حکومت اس قسم کے بڑے اعلانات کر دیتی ہے تو 90% یہی تبدیلیاں بعد میں قانون بن جاتی ہیں۔ تو دوستو، آنے والے وقت میں سسٹم سخت ہونے والا ہے، اس سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط رکھیں، ٹیکس کلین رکھیں، ویزا جو ہے رولز کی اپڈیٹ پر لازمی نظر رکھا کریں۔ ویزا کے متعلق جتنی بھی اپڈیٹ آتی ہیں نا، ہم لوگ اس سے اویئر نہیں ہوتے۔ میں نے اسپیشلی جو برٹش پاکستانی ہیں ان کو دیکھا ہے، وہ بالکل اویئر نہیں ہوتے ہیں کہ کیا چینجز آنے والی ہیں۔ پھر وکیلوں کے پاس جا کے ان کو منہ مانگے 400 پاؤنڈ، صرف 500 پاؤنڈ دیتے ہیں مشورے کا، اور وہ بھی مشورہ جو ہے وہ پورا نہیں لیتے ہیں، وہ بھی قسطوں میں لیتے ہیں، پھر آگے 500 پھر آگے 500 کر کے پتہ نہیں کب آپ لوگ سمجھیں گے کہ اگر آپ لوگ صرف ان کی جو وائٹ پیپر وغیرہ یہ چھپتے ہیں، پرنٹ ہوتے ہیں، اخباریں یہاں کی اب تو ویب سائٹس ہیں آپ کے فون میں ہیں، وہاں سے پڑھ لیا کریں کہ کیا اپڈیٹ چل رہی ہے۔ مت اپنی جیب خالی کریں اور لوگوں کی بھریں۔ اس میں جو چیز آپ کو سب سے زیادہ سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بینیفٹ لے لیا ہے ایک دن بھی، اس کے تو 20 سال آگے گئے۔ جس نے 15 سال جو ہے وہ تو نارملی ہو گئے، جو نارمل آئی ایل آر کے لیے۔ ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں، یاد کروا دوں بلکہ، کہ جو لوگ شادی کی بیس پہ یعنی اسپاؤز ویزا، ڈومیسٹک وائلنس یا ای یو جو سیٹلمنٹ والے ہیں، یورپین سیٹلمنٹ والے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ یہ بیسیکلی یہ زیادہ تر ورک ویزا اور کیئر ورکر جو ہیں، یہ قانون جو ہے یہ ان کے لیے، ان پر سب سے زیادہ یعنی ان کو افیکٹ کرے گا۔ یہ جناب تھی پارلیمنٹ میں جو تجاویز پیش کی ہیں شبانہ محمود نے، اور اس کی اپڈیٹ پتہ نہیں یہ قانون کب ہو سکتا ہے، کل اعلان کر دیں کہ جناب ہم پاس کر رہے ہیں اس کو، یہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ویسے صرف تجاویز کی حد تک ہے۔ جناب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔